पूरा हल्ला हो गया भाई मोहल्ले में। जैसे इधर को आया तो उसने जैसे कुत्ते के ऊपर अटैक करने को किया तो एकदम कुत्ते देखा। भाई बाघ के पंजे दोस्तों। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में आज सुबह से ही उत्तराखंड में बारिश हो रही है दोस्तों। और अभी मैं तिलवाड़ा के पास में हूँ। इधर मेन रोड है जो कि केदारनाथ धाम को जाती है और इधर है दोस्तों पार्किंग। और यही रास्ता गंगोत्री धाम को भी जाता है और मेरे गाँव को भी जाता है। और यहीं पे मुझे मेरा दोस्त भी मिला है। जय श्री केदारनाथ योद्धा भाई। इनका नाम योद्धा इसलिए रखा था, पहले ये बहुत लड़ाई करते थे, अब इन्होंने लड़ाई छोड़ दी है क्योंकि इन्होंने अब स्वीट शॉप दुकान खोल दी है। तो हाँ, ये बोल रहे मीठा खाओ मीठा बोलो। जब से इनकी दुकान खुली है तो इनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गया है क्योंकि अब कस्टमर भी तो बनाने हैं। ये ठीक पीछे जो आप दुकानें देख रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पे इनका घर हुआ करता था लेकिन वो अभी तोड़ दिया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ना, सड़क में बहुत जाम लगता था तो सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानें सारी पीछे धकेल दी हैं। तो इन्हीं में इनका घर भी टूट गया था। अब ये दूसरी जगह घर बना रहे हैं और यहाँ पे दुकानें बना रहे हैं। अभी हम दोनों भाई जा रहे हैं कुछ सामान लिखाने के लिए, तो चलो भाई इनकी शॉप से रिलेटेड कुछ सामान लेना है। दोस्तों भले मौसम बारिश का है लेकिन पहाड़ों में अलग ही मज़ा आ रहा है। और शहर से भी बहुत ज़्यादा लोग पहाड़ में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। शहरों में इन दिनों कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है और पहाड़ों में कुछ ज़्यादा ही बढ़िया मौसम है आजकल। वैसे तो भाई की स्वीट शॉप है मार्केट में, लेकिन इनको सैंडविच इतना पसंद है कि ये दूसरी शॉप पे आते हैं खाने के लिए। डेली आते हो? चलो बढ़िया। और यहाँ से ठीक सामने जो मार्केट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है सुमाड़ी मार्केट। बहुत ही प्यारा मार्केट है और नदी का स्तर आप देख सकते हैं, जल स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है नदी में। तो हम भी खाते हैं भाई आज सैंडविच, मैं भी ट्राई करूँगा। जिस टाइम दोस्तों मैं मुरादाबाद शहर में रहता था, फिर दिल्ली में जॉब करने के लिए गया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चलते थे सैंडविच। और उस टाइम के बाद कितने सालों बाद आज पहली बार खाऊंगा भाई मैं सैंडविच। पिज़्ज़ा तो खाता हूँ लेकिन राहुल भाई सैंडविच नहीं बनाते हैं। चलो भाई मैं ट्राई करता हूँ। ये सैंडविच दोस्तों ठंडा ही खाना पड़ता है, बर्गर की तरह नहीं खाना पड़ता। ये रेडीमेड लग रहा है ये। दोस्तों कोक और पेप्सी में भी अलग ही कंपटीशन रहता है। ज़्यादा वैसे कोक ही चलती है, पेप्सी काफ़ी कम लोग लेते हैं। लेकिन पेप्सी ना अपनी बोतल का साइज़ बढ़ा देती है, उसमें ml ज़्यादा बढ़ा देती है ना। बिल्कुल भाई, चलता है मार्केट में, कंपटीशन चलता है हर बार की तरह दोस्तों। यहाँ से ले जाते हैं अपने शेरा के लिए दही। चलो भाई गुड लक शेरा, तेरा मालिक तो आज तुझे दही खिलाएगा। हमेशा खिलाता हूँ भाई। पक्षियों की आपस में लड़ाई हो गई भाई तगड़ी, ये छोड़ ही नहीं रहे यार एक दूसरे को। आज पहली बार दोस्तों मैंने पक्षियों की लड़ाई देखी भाई, आपस में लड़ रहे हैं भयंकर। दोस्तों रात के लगभग 8 बजे का समय होने वाला है। अब जाके बारिश थमी है भाई। मैं आ गया हूँ खेतों में, अपना ब्लॉग भी अपलोड करना है। घर पे आके एडिट किया, ऐसी बारिश में ठंड से बुरा हाल हो गए। अब जाके मैं उस जगह खेत में आ रखा हूँ जहाँ मेरा ब्लॉग अपलोड होता है जल्दी से। घर पे रहूँगा तो 4 घंटे लगते हैं और यहाँ खेत में 45 मिनट्स लगते हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने की पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ऑलमोस्ट रात हो ही चुकी है। क्या करें दोस्तों, दिनचर्या के साथ साथ अपना ब्लॉग डालना भी बहुत ज़रूरी है। मेन इनकम सोर्स तो ब्लॉग ही है, जिस कारण डेली डालने में ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा रिस्क पे यहाँ आ गए हैं, आराम से थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हुए आ रहा हूँ क्योंकि भाई हमारी साइड थोड़ा बाघ का भी डर है। बाकी आसमान में आप लोग देख ही सकते हैं भाई आसमान कैसा हो रखा है। दोस्तों ब्लॉग हो चुका है अपलोड और यहाँ पे ऐसा फॉग लग गया है ना कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना तगड़ा वाला फॉग है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। चलते हैं यहाँ से घर टाइम पे क्योंकि जो रास्ता है वो तो दिख जा रहा है। अच्छा हुआ मेरे फ़ोन में चार्ज है
और वो भी अब थोड़ी देर में बंद होने वाला है। ये देखो भाई, इसके कर्ण ना आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहे होंगे, सामने से उड़ता हुआ आ रहा है भाई। चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर जल्दी से। इतना हाई लेवल का लगा हुआ है, मैंने कैमरा खोल रखा है और उसके बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो भाई, ये रास्ते पूरे गीले हो रखे हैं। फॉग देखो आप लोग, ये देखो। पहुंच चुका हूं दोस्तों मैं घर पे। बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में ऐसा ही मौसम बना हुआ है। और स्पेशल लाया हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं, ये है चिल्ली पटेटो। तो मम्मी टेस्ट करके बताएंगी कि कैसा लग रहा है। राधे राधे भाई सभी लोगों को, कैसा ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक है भाई। अभी गए थे हम, दिन में गए थे हम रुद्रप्रयाग, अभी आ रहे भीग भाग के। बाकी इधर है साक्षी, और चिल्ली पटेटो के साथ साथ मैं आम भी लाया हूँ। और ये सीजन के पहले आम खाए, पहले नहीं दूसरे, क्योंकि 1-2 आम जो है मेरी बडाली पे भी आए हुए थे। अच्छा, साक्षी की सगाई में भी 2 आम मिले थे, 2 ही मिले थे बस। हाँ, मतलब काफी सारे फ्रूट आते हैं ना, तो इसलिए सारे कम कम रखे रहते हैं, पर बडाली भर के आती है, अलग अलग फ्रूट रहते हैं। तो चलो भाई खाते हैं आम। मैंने आम ना पहले ट्राई नहीं किए हैं, इस साल के पहले आम। शहर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पहाड़ों में आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जब हम जंगल जाते हैं तो वो होते हैं अगस्त के महीने, जब सिटी में ख़त्म भी हो जाते हैं। तो चलो भाई, ये दिखने में ही अच्छे लग रहे हैं। और इन आमों से ना मैंगो शेक बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और हमारे यहाँ दूध नहीं है दोस्तों, दूध नानी के यहाँ से लाते हैं, तो अब कल परसों जाएंगे, तब तक के तो अभी आम खत्म हो जाएंगे। तिलवाड़ा, अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग, आप पूरा मार्केट छान मार लो, आपको भाई मैंगो शेक बनाने वाला, बनाना शेक बनाने वाला कोई नहीं दिखेगा। सीधे श्रीनगर। साक्षी खा रही है यहाँ पे आम, टेस्ट आ रहा है इसमें? टेस्ट तो आ रहा है, पर जो हरे वाले आम की बात है ना, वो वाली बात नहीं है इसमें। चौसा आम है, हैं? चौसा आम, ये है लंगड़ा आम। चौसा आम तो वो छोटी छोटी दानी होती है। और दोस्तों साफ पता लग रहा है कि ये दवाई से पकाए हुए हैं, मतलब ज्यादातर आम दवाई से ही पकाए रहते हैं। अभी इनका उतना वाला सीजन नहीं आया है, तो इसकी गुटली ना, जो आम दोस्तों बढ़िया होते हैं वो होते हैं दशहरी आम, और साथ में चौसा आम, जो मिलते हैं दिल्ली में और यूपी में, हरियाणा में पहाड़ में भी बहुत अच्छे आम मिलते हैं। आम तो देहरादून में भी अच्छे मिलते हैं, बट थोड़ा महंगे मिलते हैं। सबसे सस्ते मिलते हैं दोस्तों यूपी में, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। और यहाँ पे जो सबसे कम रेट है वो है 50 या 60 रुपये किलो है। भाई बाघ आ गया, बाघ नहीं हो, आपने देखा? हो भाई, बाघ के पंजे दोस्तों, ये देखो, ये बाघ का पंजा। कुत्ता डर गया है दोस्तों, घर पे बाघ आ गया। जैकी, जा घर, जा घर, जा जा घर, जा जा घर। दोस्तों बाघ आ गया उधर, ये देखो भाई, पहले यहाँ पे आया, उस साइड आ गया। ले, पूरा हल्ला हो गया भाई मोहल्ले में। ले ले से जैकी, ले ले। आप लोग देख सकते हैं, सीधे यहाँ तक आ गया था बाघ। पापा ने देखा सबसे पहले। आप कहाँ पे थे उस टाइम? यहाँ पे खड़ा हो रखा था, और जैसे वो कुत्ता हो इधर भागा, क्यों भागा? तो भाग एकदम भागा, तुरंत वापस। अरे कुत्ता पहले भी बाघ ले जा चुका है। ये जैकी पता नहीं कहाँ से आया भाई।
भाई मैंने तो देखा नहीं, लेकिन पापा ने देखा क्योंकि वो यहीं पे बैठा हुआ था और आज कुत्ता भौंक रहा था ना, यहाँ पे भौंक रहा था। मैंने कुत्ता क्यों भौंक रहा है भाई, मैं देखता हूँ। और जैसे मैं इधर को आया तो उसने जैसे कुत्ते के ऊपर अटैक करने को किया तो एकदम कुत्ता इधर को भाग गया, रो इधर को। और मैं एकदम जोर से ऐसे ताली पीटी, अभी झंझनाहट हो रही हाथों में। भाई हालत ख़राब हो गई, पहले भी आ रखा था। दोस्तों जो डॉग हमारे पास सबसे पहले थे ना, जैकी, दूसरा वाला जैकी, उसको भी भाग लेके गया था और ये यहाँ पे आया, हम इसको भगा रहे थे नीचे घर चले जा, क्योंकि ये बाथरूम में नहीं आ पा रहा था और ये यहीं पे रुका रहा। वो तो पापा जी, वो तो अच्छा हुआ कि पापा बाहर पे थे, जिस कारण भाई वो बच गया। अभी मैं रूम में आ चुका हूँ दोस्तों और देखो भाई साक्षी को, साक्षी की सगाई आजकल ही हुई है। सगाई से पहले भी साक्षी लगी हुई थी सिलाई सिलने पे और अभी भी साक्षी सिलाई करने पे लगी हुई है। बोले तो सिलाई में कभी भी पीछे नहीं रहती है, नहीं। अपना बिजनेस सबसे आगे है। साक्षी ये भी बोल रही है अगर मेरे पास यूट्यूब नहीं होता तो साक्षी की एक दुकान होती है अभी तिलवाड़ा में। हाँ, अगर आप खोल दे तो मैं खोल देता भाई। हाँ। पर ये है दोस्तों, साक्षी यूट्यूब के साथ साथ ना सारा काम मैनेज कर रही है, घर का काम भी, सिलाई भी, तो सब कुछ। ये देखो भाई, कौन सी सूट है ये, किसकी है? मम्मी की। ये सूट तो मेरी है भाई, क्योंकि बहुत टाइम से खुद के लिए नहीं सिली तो मैंने सोचा खुद की भी सिल लेती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। कौन लाया इसको? कहीं भैया तो नहीं लाया अमित ने की ब्लॉग्स हैं? हाँ। तो देखो भाई कितनी प्यारी है दोस्तों। खुद की तारीफ मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मैं लाता रहता हूँ सूट आप ना। नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? साक्षी पे भी ऐसे लाइट कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो फिर बढ़िया। आजकल जो है सब रेडीमेड पहनते हैं, मतलब जो सिले हुए होते हैं ना, तो मेरे को भी उन्हीं की आदत पड़ गई, तो फिर खुद की सूट सिलने का मन ही नहीं करता है। तो अभी हैं, ला रखी हैं, तो फिर मैंने बोला इनको भी निपटा देते हैं। साक्षी को कोई अगर डिमांड पे दे देना अभी, हाँ, तो रात भर लगी तो वो रहेगी। 3-4 दिन में तैयार हो जाएंगे और खुद की सूट ना 3-4 महीने में तैयार होंगी। बाकी ये रहे दोस्तों जो साक्षी को गिफ्ट मिले थे सगाई में, इसके फ्रेंड लोगों ने दिए थे। वैसे गिफ्ट तो काफ़ी सारे मिलते हैं, लेकिन दूल्हे वालों की साइड चले जाते हैं वो। तो यानी कि साक्षी अगर अपने ब्लॉग में दिखाती है तो वो दूल्हे वालों की साइड से क्या क्या मिले थे। बट मैं आपको ये दिखा देता हूँ भाई, मैं ब्लॉग की शुरुआत हमेशा राधे राधे से करता हूँ ना, राधे राधे सुप्रभात। तो इधर देखो भाई, राधा रानी की तस्वीर है और इधर भी, और हमारे घर के जो फ्रंट गेट पे लगी हुई है ना दोस्तों, तो वो भी राधा रानी की तस्वीर है। अभी तक साक्षी सूट सिलने पे लगी हुई थी और अब ये यहाँ पे काजू कतली लाई है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद घर आया हूँ ना। काजू कतली खत्म हाँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 2 पीस भी नहीं बचा रखे, मतलब मैंने आपके लिए बचाए हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने ना पूरा खत्म कर दिया था, क्योंकि मेरे तो गले दर्द हो रहा है। मैंने भी आज सुबह ही चखी 1 पीस, वैसे भी 1-2 खा ली थी, पर मैंने ये इधर ले आई कि भैया फिर बोलेगा मेरे लिए नहीं रखी। तो भाई कहाँ रखी है 2 पीस? अब तू भी मांगेगी? 4, 1, 5। 5 के 5 मेरे लिए हैं, 1 तेरे लिए होगा इसमें। लो ये देखो भाई, 2 मेरे लिए, 3 साक्षी ने ले लिए हैं भाई। दोस्तों सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ से हम लोग बड़ा परेशान हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले ही हमने नई मकान बनाई है, मतलब 3-4 साल तो हो चुके हैं। बट उस मकान में एक समस्या आ रही है, जो समस्या आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो ऐसे में हमें ब्लॉग बनाने में भी अजीब सा लगता है यार। इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये रही दोस्तों दीवार, और इस पर हमने बढ़िया से पेंट किया था और अभी देखो भाई कितना बेकार लग रहा है। ब्लॉग में भी बेकार लगता है, जबकि आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है, बारिश तो कभी कभी हो रही है। उसके बाद भी देखो भाई ऊपर तक पूरी दीवार ख़राब हो चुकी है। कोई अगर ना इसका इलाज जानता हो, इसका सॉल्यूशन जानता हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पता लगे कि हम यहाँ टाइल्स लगवा रहे हैं, अंदर पानी भरता जा रहा है और बाद में टाइल्स उखड़ेंगी, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन, या फिर जो दीवार पे कुछ चिपकाने के लिए वॉलपेपर आते हैं वो चिपका सकूँ। पता लगे। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसको ट्राई करूँगा और दीवार सिल जाएगी तो और वो ना जो दीवार की पपड़ी है ना वो भी निकाल के गिरा देंगे। जब नया मकान बना था ना तो साक्षी ने कहा था एक पर्सनल रूम मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलमारियाँ थी ना सामान रखने के लिए। अलमारी भी थी और साथ में ये रात भर खट 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 करती थी सिलाई मशीन पे। मम्मी और मैं बहुत, तो मैं रात तक के लगी रहती सिलने पे। उस टाइम मैं सीख ही रही थी, और फिर उस टाइम ऐसे होता था कि बस सीखना है तो सीखना है। साक्षी की एक ख़ास बात बताता हूँ दोस्तों। पहले ये सिलाई सीखने जाती थी ना, तो वहाँ से घर आती थी और उसके बाद भी रात भर यहाँ पे बैठी रहती थी भाई। और ऐसा सिचुएशन था कि सिलाई सीखने के बाद घर आना, फिर गाय भैंस के लिए घास लाना, रात का खाना बनाना और उसके बाद सिलाई पे लगना। और उस टाइम तो कॉलेज भी था और सिलाई साक्षी ने ऐसा सीखी कि अब देखो भाई गांव में किसी को भी सूट सिलवानी हो साक्षी को देते हैं।
जबकि साक्षी के पास ब्लॉगिंग भी है, अभी भी काम है, बट इसने जो रूम बट मांगा। मैंने सोचा है कि ब्लॉग में मेरा सिलाई से अच्छा ब्लॉग ठीक रहता है, पर ऐसा होता है कि अगर जब सीखी हुई है तो उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं साथ में सिलाई भी करती हूँ ताकि लोगों के ना सही कम से कम खुद के थोड़े पैसे तो बचा सकूँ सिलाई के। अब ससुराल वाले ना तुझे एक दुकान खोल के देंगे, हाँ कोई बात नहीं। जहाँ तेरा ससुराल है। बढ़िया। बाकी देखो भाई, इसने ये रूम लिया था और ये रूम में ना पूरा सिलन हो गया। आप सभी को दोस्तों जय केदारनाथ। ये है वैसे यमुनोत्री धाम का। जब मैं यमुनोत्री में गया हुआ था तो एक भैया रहते हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। और ये टेडी बियर तो भाई मेरा स्कूल से जुड़ा हुआ है भाई, बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़े किस्से हैं। हैं साक्षी? वो हम बता नहीं सकते किसी को ना, बता के भी फ़ायदा नहीं है ना, क्या करें भाई। बाकी देखो भाई, अभी तक इसने थोड़ा बहुत सूट सिली, अब मैंने कहा भाई रेस्ट कर ली। अब ब्लॉग एडिट करना है, रेस्ट नहीं करना। हाँ, अभी 2-3 घंटे तो लगते ही हैं ब्लॉग एडिटिंग पे। तो बाकी इधर साक्षी का बोरी बिस्तरा है। ठंडा तो नहीं लगता यहाँ पे? देखो भाई, पहाड़ों में अभी भी ना इतना ठंड हो रहा है ना। ये देखो कंबल इधर है, 2 हैं, एक भी नहीं है। ये स्वेटर पर बड़े परेशान हो गए हैं दोस्तों। मतलब कि लोग, हमारे यहाँ पंखा है बट कभी चलाया नहीं हमने। मुझे पंखे की आदत ही नहीं है। मैं कितनी भी गर्मी हो जाए ना, मेरा कंबल कभी नहीं छूटता क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। और ये पंखा भी खराब है इसीलिए मेरे को पंखे की जरूरत तो कभी होती नहीं है। हाँ, किसी की आदत रहती है कि गर्मी में भी ओढ़ना ओढ़े। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में आपको ब्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, बाय।